अरे रीना जी, इतने सालों के बाद। हाँ, बहुत साल बीत गए होंगे, लगभग 25 साल बाद आए हैं हम लोग। ये घर तो पहले हम किराए पर दिए थे, फिर हमने सोचा यहाँ आके ही रहते हैं अपने घर, कितना शहर में रहेंगे। अरे यह आपकी बेटी है, बहुत प्यारी है, और इनके पिताजी नहीं आए। वह भी आएंगे कुछ समय बाद, उनकी रिटायरमेंट में कुछ समय बाकी है। अगले दिन कोई है? अरे बाहर कोई आया है, बेटा जरा देखना। जी, हम लोग कई साल बाद आए हैं, तो इस खुशी में माँ ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, तो अगल बगल सभी को इनवाइट किया है, आप भी जरूर आइएगा शाम में। कई साल बाद आया हूँ शहर से। सबसे पहले मैं अपने घर वालों से मिलूँगा, फिर अपने प्रिय दोस्त राहुल से मिलूँगा। अरे सुनील, तू ना फ़ोन ना कुछ, यूँ अचानक से? अरे तुझे मैं सरप्राइज देना चाहता था। आ अंदर आ, बैठ। दोनों की खूब बातें हुई, फिर सुनील घर चला गया। शाम का समय। अरे बेटा, पड़ोसी ने हमें बुलाया है, तुम भी चलो, अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। तुम्हारे पिताजी के लिए खाना बना दिया है, हम वहीं भोजन करेंगे, उन्हें ड्यूटी से आने में काफी समय है। अरे आप लोग हमारे घर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सारा भोजन तैयार है, चलिए भोजन कीजिए। बेटी मोहिनी, जाओ खाना लगाओ। मोहिनी और उनके घर वालों ने कितनी अच्छी खातिरदारी की हमारी। काफ़ी अच्छी प्यारी लड़की है मोहिनी। मोहिनी और उनके घर वालों ने कितनी अच्छी खातिरदारी की हमारी। उन्होंने तो हमारे पिताजी के लिए खाना भी पैक करवाया। काफ़ी अच्छी प्यारी लड़की है मोहिनी। ऐसे ही कई महीने बीतते गए। इन तीनों की मुलाकातें यहाँ वहाँ होती रही। तीनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। क्या हुआ, किस सोच में है? अरे अमित, तुझे पता है मुझे कोई पसंद है। वो जो मोहिनी है ना, मुझे वो पसंद है। सोच रहा हूँ जल्द से जल्द कह दूँ उसे अपने मन की बात, और कोई छोटा मोटा काम बिजनेस शुरू करूँ, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँ। अरे मोहिनी, कहाँ जा रही हो? फिलहाल दुकान की तरफ, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अच्छा, बाद में पूछूंगी। नहीं पूछो, आसपास कोई नहीं है। कल राहुल मुझसे मिला। जब मैं शाम को टहलने के लिए निकली थोड़ी दूर, तो राहुल मुझसे मिला और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे भी वो काफी पसंद है। उसने शहर में काफी पढ़ाई की है और वो यही रह के अपना बिजनेस करेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। माँ को भी राहुल काफी पसंद आएगा। तुम तो राहुल को बचपन से जानते हो, क्या उसमें किसी चीज की कमी है? तुम उसको पसंद, वो तुम्हें पसंद, वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। अगर तू उसको पहले कह देता तो शायद कहानी कुछ और होती। शायद, लेकिन जो हुआ मैं इसमें खुश हूँ। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे बेटे, तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। अब तुम्हारी उम्र हो गई है और मैं भी कब तक अकेली घर संभाल पाऊंगी। अब अकेले मुझसे घर संभालने में दिक्कत होती है, और अगर कोई और तुम्हें पसंद है तो कह सकते हो। मैं सिलाई करके अब तक घर चलाई। मैं जिनके लिए सिलाई करती हूँ उनसे हमने बात की, उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं सिलाई के। उन्होंने एक नया कंपनी खोला है, वहाँ तुम्हारे जॉब की बात पक्की हो गई है, वहाँ जॉब करो। अरे मुझे अभी शादी नहीं करनी है। एक बार चल के देख तो लो। क्या मैं इनसे 2 मिनट बातें कर सकता हूँ? देखो, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मेरी माताजी सिलाई का कार्य करके मेरा पालन पोषण की, और मैं भी वही कार्य करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा। मेरे पिताजी बचपन से ही नहीं हैं, किसी बीमारी के कारण नहीं रहे। अगर तुम्हें इन सब बातों से ऐतराज़ नहीं, फिर तो सब ठीक है। नहीं तो तुम इतनी अच्छी हो, प्यारी हो, तुम्हें तो बेहतर से बेहतर मिल सकता है। मुझे आपकी बात, आपके विचार पसंद आए। मुझे आप पसंद हो, और जिंदगी का क्या है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन आप अच्छे हो,
मेहनत करने को तैयार हो। जिंदगी के रास्ते में परेशानी आते रहती है, मन करता है रुक जाए, लेकिन रुकना समाधान नहीं। आगे बढ़ते रहो, सब कुछ ठीक ही होगा। सही कहा तुमने, मुझे तुम पसंद हो। अब तो तुम्हारा मेरा सफ़र ज़िंदगी भर का है।